नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज का दिन गोदी मीडिया के लिए गौरव का दिन है। वैसे तो गोदी मीडिया के लिए हर दिन गौरव का होता है, लेकिन आज अपने ऊपर विशेष अभिमान कर सकता है कि उसके फैलाए प्रोपेगेंडा ने किसानों को अपना अखबार निकालने पर मजबूर कर दिया। किसानों ने वही किया जो आने वाले दिनों में सभी को करना पड़ेगा, आपको भी। जब भी किसी को अपनी मांगे लेकर सरकार के पास आना होगा, उसे अपना अखबार भी निकालना होगा। ट्रैक्टर की ट्रॉली से निकालकर अपने हाथ में जिस अखबार को ये किसान थाम रहे हैं, उसका नाम ट्रॉली टाइम्स है। किसान आंदोलन के बीच एक अखबार इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को आंदोलन के बारे में सही जानकारी दी जा सके। आज ट्रॉली टाइम्स का पहला दिन था। सुबह 2000 प्रतियां किसानों के बीच मुफ्त बांटी गईं। 4 पन्ने का यह अखबार बता रहा है कि गोदी मीडिया जब जनता के खिलाफ हो जाएगा तो जनता क्या करेगी। अभी तक ऐसे आंदोलनों में जनता खुद ही वीडियो बनाकर फॉरवर्ड किया करती थी। किसान आंदोलन की इस लाचारी को देखकर वीर सिंह और उनकी टीम ने इस नियति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अखबार निकाल दिया। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। गोदी मीडिया के सामने अखबार निकालने की यह जिद भारतीय मीडिया के इतिहास के शर्मनाक दिनों में से एक है। इस अखबार का आगमन बता रहा है कि मीडिया और जनता के बीच का रिश्ता बदल गया है। मीडिया ने सरकार चुन लिया है और किसानों ने अखबार चुन लिया है। 4 पन्ने के इस अखबार को तैयार करने के लिए 60 लोगों की टीम बनी है। ट्रॉली टाइम्स के मास्ट हेड पर शहीद आजम भगत सिंह का मशहूर वाक्य लिखा है, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। असेंबली बम कांड के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते हैं, बल्कि इनकलाब विचारों की शान पर तेज होती है। ट्रॉली टाइम्स का नाम सुरमीत मावी ने रखा है। ट्रॉलियों से ही किसान आंदोलन की पहली पहचान बनी थी कि किसान अपना घर लादकर अपनी मांग के लिए दिल्ली निकला है। पहले पन्ने की हेडलाइन है, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अखबार पंजाबी और हिंदी दोनों में है। पंजाबी लेखों के शीर्षक हैं, संघर्ष और कला, 2 किसान, दिल्ली जंग का मैदान, पढ़ने की तंगी, कोटी और किसान संघर्ष की शहीद गुरमैल कौर। आखिरी पन्ने पर सुरजीत पातर की कविता छपी है, शीर्षक है यह मेला है। संघर्ष और कला वाले लेख में कला का महत्व दिखाया गया है कि कैसे कला इंसान को संघर्ष तक लाती है और एक दूसरे से जोड़ती है। जतिंदर मोहर ने अपने इस लेख में लिखा है कि जो आंदोलन आपके भीतर गुमान पैदा करता है और जब किसी दूसरे धर्म, जात और नस्ल के बंदे को बंदा नहीं समझा जाता है तो वह आंदोलन खतरनाक हो जाता है। हम आपको 2 किसान वाले लेख के बारे में बताना चाहते हैं। तनवीर का ये लेख है, लिख रहे हैं कि एक गांव से 2 किसान दिल्ली धरने पर आए हैं। दोनों के खेतों की मुंडेर सांझी है, एक का मुर्गी फार्म है, दोनों में लड़ाई है, बोलचाल बंद है। एक ने दूसरे के ऊपर केस किया है, जिसने केस किया है वो सुबह दूसरे को आवाज देता है, ले भाई चाय पी ले, फिर उसके पास बैठ जाता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है कि पहले तो लौटते ही केस वापस लूंगा। दिल्ली हार गई है, हम दोनों ही केस जीत गए हैं। गुरदीप ग्रेवाल ने इस अखबार को डिजाइन किया है और जस्सी संघा कंटेंट का काम देख रहे हैं। सुखदर्शन नट और डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उड़ेखो संपादकीय संभाल रहे हैं और बीर सिंह इसके प्रतिनिधि हैं। अखबार के वितरण के लिए भी एक टीम बनाई गई है, जिसमें इंदर बाजवा, सतनाम नागरा, सुखविंदर सिंह, गुरबेज सिंह, गुरविंदर सिंह, विशाल और अतिंदर हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾ खुश हो जाए। मैं पढ़ के मेरा मन बहुत ही खुश हुआ। एक प्रति की छपाई पर 5 रुपए का खर्चा आ रहा है, मगर किसानों को मुफ्त दिया जा रहा है। इसलिए कि जिन अखबारों और चैनलों को ये किसान पैसे देकर खरीदते हैं उनमें प्रोपेगेंडा आ रहा है। इसलिए ट्रॉली टाइम्स का निकलना भारत की पत्रकारिता के इतिहास का शर्मनाक दिन है कि किसानों को अपना अखबार निकालना पड़ा है। ट्रॉली टाइम्स हमारा यंग लोगों का जो इन अलग अलग मोर्चों पे इस टाइम मौजूद है, हम लोगों का एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मोर्चे के अंदर की बातें हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, या फिर जो इन अलग अलग मोर्चों के अंदर छोटी छोटी कहानियाँ छुपी हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे ला पाएँ। मोदी मीडिया जिस तरह का एक नेगेटिव प्रचार चला रहा है किसान आंदोलन को लेके, किसान मोर्चों को लेके, उसको काउंटर किया जा सके और लोगों का आपस में एक लाइव लिंक बन सके। इसका हम ट्रांसलेशन करके इसका इंग्लिश वर्जन भी जो है ई न्यूज़पेपर के रूप में वो तैयार कर रहे हैं, सो दैट उसको सोशल मीडिया सर्कुलेशन के लिए या जो लोग विदेश में बैठे हैं वहाँ उन तक पहुँचाने के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकें। हमारे 2-3 मकसद ऐसे कि एक ये हमारे नेताओं के निर्देश आखिरी ट्रॉली तक पहुंचते रहें। 2, हमारा जो बौद्धिकता है जो हमारे किसानों की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो इंग्लिश बोलते हैं, ये किसान थोड़ी ना है, वो हम अपना लेवल ऑफ इंटेलेक्ट दिखाना चाहते हैं। और ये अखबार अब जितने दिन सरकार नहीं मान रही है, हम हफ्ते में 2 बार ये अखबार छापते रहेंगे। किसानों को दिल्ली आते ही अंदाजा हो गया कि उनकी लड़ाई गोदी मीडिया से है। जब चैनलों के स्टूडियो से उन्हें आतंकवादी और नक्सलवादी कहा जाने लगा, गोदी मीडिया गो बैक के पोस्टर तो बनने लगे, लेकिन सूचनाओं की लड़ाई में किसान पिछड़ते जा रहे थे। आंदोलन के भीतर ही किसानों को सही सूचनाएं नहीं मिल रही थी। पहले किसान मोर्चा ने किसान एकता मोर्चा नाम से ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना खाता खोला है। अब अखबार निकला है। यह घटना ऐतिहासिक है। भारतीय पत्रकारिता और लोकतंत्र के लिए यह गौरव का दिन है, जो यह प्रस्तावित करता है कि किसान इस देश के पैसिव कंज्यूमर नहीं हैं, जो कि खबर के नाम पर अपने ही खिलाफ किए गए फेक न्यूज प्रोपेगेंडा को पचाते चले जाएंगे। सिटीजन पत्रकारिता के नाम पर कारोबारी मीडिया ने अपनी लागत को बचाने के लिए सालों से सिटीजन जर्नलिज्म किया, नागरिक पत्रकारिता, नागरिकों की आवाज बुलंद करने के लिए, लेकिन ऐसा करके वो सिर्फ अपना खर्चा बचा रहे थे। ट्रॉली टाइम्स ने अब बताना शुरू किया है कि नागरिक पत्रकारिता होती क्या है। प्रोपेगेंडा का सामना किसान कर रहे हैं और दावा सरकार कर रही है कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। आजादी के पहले कई बड़े नेताओं ने अखबार निकाले, लेकिन आजाद भारत में अगर जनता मीडिया को गुलाम मानने लगे और अपना अखबार निकालने लगे तो मतलब बदल जाता है। ट्रॉली टाइम्स कोई छोटी घटना नहीं है। किसान जानते होंगे कि गोदी मीडिया के तंत्र के आगे वे धारणाओं की लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। यह जानते हुए लड़ना ही किसान होना है। किसान को पता है कि दाम नहीं मिलेंगे, लेकिन वह फसल बोता तो है। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती है किसान होने की अपनी पहचान को बचा लेना। उनकी लड़ाई मुद्दों की नहीं रह गई, उनके सामने नए नए तरह के किसान खड़े किए जा रहे हैं। प्राइम टाइम में हम अब बात करेंगे नए नए प्रकार के किसानों की। आंदोलन किसान, सम्मेलन किसान, सम्मन किसान, पोस्टर किसान। सबसे अच्छा किसान सरकारी प्रचार पोस्टरों का किसान लगता है। हैंडसम एंड हंसमुख होना भी चाहिए, लेकिन इतनी कमाई के बाद भी पोस्टरों में फोटो खींचने के वक्त ट्रैक्टर लेकर नहीं आया है, हल और कुदाल लेकर आ गया है। यह ठीक नहीं है। एक तरफ सरकार चाहती है कि किसान टेक्नोलॉजी से लैस हों, नए जमाने की खेती करें, दूसरी तरफ हाल के तमाम पोस्टरों के किसानों के कंधे पर हल से ज्यादा कुछ भी नहीं। किसान आंदोलन का असर इतना तो है कि पोस्टरों में सरकार के मंत्री किसान के रूप में नजर आने लगे हैं। किसान लगने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। इमीडिएटली, बहुत जल्दी में फोटो खिंचानी हो तो गमछा मंगा लें, और थोड़ा ठहर कर इत्मीनान से किसान लगना हो तो बढ़िया मुरेठा बंधवा लें। मुरेठा और गमछा बांधकर कोई भी किसान बन सकता है और किसानों को चुनौती दे सकता है कि अगर वे किसान हैं तो हम भी किसान हैं।
वैसे आप अगर कोट पहनकर बारात में गए हों तो वहां से लौटते वक्त न्यूज एंकर भी बन सकते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? इसे समझने के लिए ऑक्सफोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, प्राइम टाइम काफी है। प्रधानमंत्री आज किसान मुद्रा में है, नया नया हल है, नई नई पगड़ी है। ऐसा लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री ने भी हट कर लिया है कि वे भी हल चलाकर किसान बन जाएंगे, दिखा देंगे कि वे किसानों से कम किसान नहीं हैं। वैसे हलदर किसान बनकर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं। इसे ट्वीट किया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसमें गलती प्रधानमंत्री की नहीं है, लेकिन यह पोस्टर अनायास भी नहीं है। दरअसल छवियों के निर्माण की इंडस्ट्री ने आखिरी बार किसानों को मनोज कुमार की फिल्म उपकार में देखा था। तब से किसानों का यही मॉडल दिखाया जाता रहा है। अब आप ही बताइए, जब प्रधानमंत्री ही किसान बन गए हैं तो किसानों का क्या होगा? इस बुकलेट में प्रधानमंत्री पगड़ी में हैं, सिख से कम सिख नहीं लग रहे हैं, खासे जच भी रहे हैं, बताने के लिए कि सिख समुदाय से उनका और उनकी सरकार का कितना गहरा रिश्ता है। यह बुकलेट भी किसान आंदोलन के संदर्भ में जारी किया गया है। किसान आंदोलन अब एक इमेज है, छवि है। उसे काउंटर करने का तरीका यही है कि चारों तरफ किसानों की नई नई छवियां गढ़ दी जाएं। विमान उड़ाने वाला पायलट भी पगड़ी बांधकर किसान बन जाए ताकि लगे कि हमारा किसान तो जहाज उड़ा रहा है। फिर दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? Can't they fly a plane instead of wasting time in धरनाज एंड प्रदर्शनाज? जो किसान नहीं है वो किसान बन जाएं, ताकि जो किसान हैं और आंदोलन पर हैं वे किसान होने को लेकर कंफ्यूज हो जाएं। एक दर्शक और जनता के रूप में आप कभी इस किसान को देखें तो कभी उस किसान को देखें। जैसे मिर्जा गालिब का वो शेर है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं। ठंड के कारण 15 किसानों की मौत भी हो चुकी है। 24 दिनों से ये किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों तक छवियों की दुनिया में इनका दबदबा बना रहा। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, मजबूत इरादे वाले लोग ठंड में नहाते हैं, रात भर जागते हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, अपनी जगह से नहीं हट रहे हैं। जैसे जैसे ये तस्वीर किसानों की प्रतिनिधि छवि बनने लगी, आंदोलन के सामने सम्मेलन की तस्वीर की सप्लाई शुरू हो गई। अब आपके सामने एक और छवि है, सम्मेलन में आए किसानों की छवि, जो कुर्सी पर बिठाए गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं, जिनसे प्रधानमंत्री सीधे बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए दिए गए। इस तरह से आपके सामने किसानों की दो वैरायटी हो गई है, एक आंदोलन वाले किसान की, एक सम्मेलन वाले किसान की। आंदोलन में किसान की संख्या अगर 10,000 है या मान भी लें कि 1 लाख है, तो सम्मेलन वाले किसानों की संख्या 35 लाख बताई जा रही है। धीरे धीरे किसान आंदोलन की छवि संख्या के आगे सिमटती जाएगी। यू गेट माई पॉइंट? अदरवाइज आई विल स्पीक इन हिंदी। 23,000 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण हुआ है। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल 2 किसानों की बात भी सुनिए। इनमें से एक को पाइप खरीदने पर अनुदान की राशि का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो वहीं दूसरे किसान को चना की खेती पर अनुदान का 9,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया गया है। अभी रकम नहीं मिली है। इन दोनों किसानों ने दिल्ली में बैठे किसानों का, आंदोलन पर बैठे किसानों का समर्थन किया है। बाहर गांव से ब्लॉक ढीमड़खेरा हम चना लिए थे, तो चना के उपलक्ष्य में ये मिला है। कितना मिला? ये तो 9,000। नहीं, चना अपन को छूट में मिला था, राशि नहीं मिली। दिल्ली में जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं नए कृषि कानून को विरोध में, आपको क्या लगता है? तो सही लगता है अपन को। आप भी समर्थन करते हैं? जी। क्या उसमें सही लगता है आपको? सही लगता है कि जो मान लो MSP दर है, उस दर से मान लो हमेशा मिले।
हम एक पाइपलाइन का केस करवाए थे, जिसमें हमको 15,000 दिए रहे, 50 पाइप मिले हैं। क्या दिया गया आपको आज? हमको एक प्रमाण पत्र मिला है। दिल्ली में जो आंदोलन है जी, क्या उचित कर रहे हैं, क्या समर्थन करते हैं आप? जी। किन मांगों क्या लगता है आपको? ये खरीदी के MSP है समर्थन में, ये सदा रहना चाहिए, और जो मंडियों में जो कम भाव बिकता है वो MSP के तरह से वो होना चाहिए, तो आप भी उससे कम नहीं होना चाहिए। ये कटनी के किसान थे। छिंदवाड़ा के किसानों की भी ऐसी ही कुछ राय है। सरकार ने अच्छी बात बताई हमको। सरकार यही चाहती है कि सब मंडी खुल रही है, हमारी अमरवाड़ा मंडी नहीं खुल रही। कब से बंद है? 2 साल से बंद है सर। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? ये दिक्कत आ रही, व्यापारी कुछ भी रेट ले रहा है, मक्के 1000, 1100, बस 1200। सोचिए, सम्मेलन का किसान भी आंदोलन का समर्थन कर रहा है। अभी तक आपने 2 तरह के किसान देखे, ए आंदोलन किसान, बी सम्मेलन किसान, एक तीसरा भी है सम्मन किसान, जो आज सामने आया है। यूपी का एक जिला है संभल, वहां किसानों को नोटिस भेजा गया है और जिसमें लिखा है कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना है। संभल के उप जिला मजिस्ट्रेट ने किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को नोटिस भेजा है। 6 किसानों को 50 लाख रुपए के नोटिस भेजे गए हैं। कहा गया है कि किसान गांव-गांव जाकर किसानों को भड़का रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। नोटिस में जवाब मांगा गया है कि किसानों पर 1 साल तक शांति बनाए रखने के 50 लाख रुपए का मुचलका क्यों न लगाया जाए। यह नोटिस 12 और 13 दिसंबर को भेजा गया है। 6 किसानों को 5 लाख के नोटिस दिए गए हैं, धारा 111 के तहत। इसकी सूचना मिलते ही हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने संभल के SP से बात की, तो उन्होंने कहा कि 50 लाख नहीं है, 50,000 है। क्लैरिकल मिस्टेक से 50 लाख हो गया था, इसे ठीक कर नया नोटिस भेजा जाएगा। मतलब 50,000 के मुचलके का नोटिस ठीक है। क्या आंदोलन में भाग लेना, गांव-गांव जाकर किसानों को आंदोलन में जुड़ने की बात करना, कानून व्यवस्था को चुनौती देना है, उसके लिए 50,000 का मुचलका देना होगा। लेकिन आप यह ना समझे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, नेवर। क्योंकि आपको व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने से कोई भी नहीं रोक रहा है। आखिर और किस तरीके से लोगों को जुटाया और जागरूक किया जाए, यह सोचिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुनवाई के दौरान कई बार कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो उस प्रदर्शन के लिए लोगों को लाने जुटाने का भी कोई फॉर्म निकलेगा। तभी मैंने कहा कि भारत की राजनीति में किसान की पहचान समाप्त हो चुकी है। अभी जो आप देख रहे हैं सिर्फ उसका आधिकारिक समापन समारोह है। वो हमारे लिए जैसे घर पे पहुंचे पे लोग, और उन्होंने ये कहा था कि आप किसी प्रकार का वो नहीं करोगे, कहीं सभा नहीं करोगे, किसी भड़काओगे नहीं, और अन्यथा आप अगर किसी को भड़काते हो तो हम तुम्हारे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिस पर आपके 50-50 लाख के 2 गारंटी लगेंगे। 1.5 करोड़ की धनराशि आपको चुकानी पड़ेगी और आपको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम 2 टूक कहते हैं कि ना तो हम जमानत कराएंगे, ना कोई पैसा जमा कराएंगे। फिर शासन चाहे हमारा जो कुछ भी करे, हमें उससे पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और कल को भी करेंगे। उधर कृषि मंत्री आक्रामक हो गए हैं। किसानों को पत्र तो लिखा ही है, वे किसानों के बीच तीनों कानूनों को लेकर जो भी जहां भी भ्रम दिखता है उसे दूर करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ ट्रॉली टाइम्स सरकार के फैलाए भ्रम से लड़ने मैदान में आ गया है, तो कृषि मंत्री इतने सारे गोदी मीडिया के रहते हुए भी हर दिन, बल्कि दिन में 1 बार से अधिक ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर क्या क्या फायदे हैं। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री के सम्मेलन में 35 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, तो दिल्ली सीमा पर बैठे 10-20 हजार किसानों की चिंता कृषि मंत्री जैसे उदार हृदय वाले नेता ही कर सकते हैं। वे इन किसानों को भ्रम से निकालने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। अगर आप कामयाब किसान हैं तो तुरंत सरकार से कांटेक्ट करें। इस वक्त कामयाब किसानों की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी कहानी किसान आंदोलन के भ्रम को दूर करने के काम आ सकती है। आगे आपको काफी ध्यान से प्राइम टाइम देखना होगा। आलू और गोभी की जोड़ी अमीर और गरीब की जोड़ी की तरह पॉपुलर है, लेकिन आप सोचिए खेतों में इतनी सुंदर गोभी को ट्रैक्टर से कुचले जाते देख आलू को कितनी तकलीफ होती होगी। मुजफ्फरपुर के किसानों को गोभी का दाम नहीं मिला,
इतना भी नहीं मिला कि खेत से निकालकर मंडी तक पहुंचा दें, तो खेत में ही नष्ट कर दिया। बोचहा के सरफुद्दीन नगर की शैल देवी और मनोज चौधरी ने खेत में ही गोभी को नष्ट कर दिया। इनका दावा है कि 10 बीघा फसल नष्ट कर दिया है। शैल देवी ने बताया कि 1.5 लाख का लोन लिया था और 2 बीघे में गोभी लगाई थी, लेकिन लागत भी नहीं निकली। परेशान शैल देवी ने ट्रैक्टर चलवाकर अपनी फसल नष्ट करा दी है और गेहूं की खेती कर दी है। किसान को गोभी का दाम 1 से 2 रुपए प्रति किलो का मिल रहा है। इस बार जो है सबसे ज़्यादा खेती हम गोभी का की है और सबसे ज़्यादा नुकसान गोभी में ही हुआ। 2 रुपया किलो गोभी है। हम लोग का जो है सो बोरा का दाम नहीं ऊपर होता है, ठेला भाड़ा नहीं ऊपर होता है, लेबर मजदूर का दाम ऊपर नहीं होता है। मोटा मोटी 50,000 से लेकर 70,000 पर एकड़ लगता है। इस साल नुकसान होने का कारण है जो कि गाड़ी तो बंद है, ट्रेन, जितने भी छोटे व्यापारी आते थे वो सब आना बंद कर दिए। उतना तो मान लीजिए कि उतना हम लोग जो ट्रक भाड़ा करके ले जाएंगे तो वो व्यापारी उठाएंगे तब तो। अभी जो खेत में गोभी सब है ना, उस सबको हम लोग छोड़ दिए, ऐसे खराब हो रहा है, छोड़ दिए। हल भी चलाए हैं क्या? हल अभी चलाए नहीं, ऐसे काट के गाय वगैरह के लिए फ्री कर दिए, काट करके गाय। हाँ, भूसा भी तो महंगा है ना, तो लोग सब अपना ले जाते हैं। शैल देवी और मनोज चौधरी अगर ट्विटर पर होते तो अपनी गोभी को नष्ट करने की नौबत नहीं आती। कैसे, बताता हूं। आगे का पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, इसलिए तवज्जो चाहता हूं, इरशाद का इंतजार है जी। तो 16 दिसंबर को टेलीकॉम मंत्री, दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गोभी से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि कल मीडिया के द्वारा मुझे खबर मिली थी कि बिहार के समस्तीपुर के मुक्तापुर गांव के किसान ओम प्रकाश यादव को अपने खेत में उगाई गोभी की फसल का स्थानीय आढ़त में मात्र 1 रुपया प्रति किलो भाव मिल रहा था। निराश होकर उन्होंने अपने खेत के कुछ हिस्से पर ट्रैक्टर चलवाकर फसल नष्ट कर दिया। मैंने अपने विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि इस किसान से संपर्क कर इनकी फसल को देश के किसी भी बाजार में उचित मूल्य पर बेचने का प्रबंध किया जाए। @CSCE-GOV के डिजिटल प्लेटफॉर्म में ई किसान मार्ट पर इस किसान को दिल्ली के एक खरीदार ने 10 रुपए प्रति किलो का मूल्य ऑफर कर दिया। किसान और खरीदार की आपसी सहमति कुछ ही घंटों में किसान के बैंक खाते में आधी राशि एडवांस के रूप में पहुंच गई। आज मुझे पता चला कि न सिर्फ ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाया गया, बल्कि बची हुई राशि भी किसान के खाते में जमा हो गई और समस्तीपुर की गोभी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब @नरेंद्र मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों ने किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दे दी है। बिहार का यह किसान, जिसे स्थानीय मंडी में मिल रहे दाम से निराश होकर अपनी फसल नष्ट करने पर मजबूर होना पड़ा था, अब स्थानीय दाम से 10 गुना अधिक दाम पर दिल्ली में अपनी फसल बेच पाया है। वैसे ये है तो अच्छी बात, और इसकी प्रशंसाओं में श्रेष्ठ प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि दूरसंचार मंत्रालय का कॉमन सर्विस सेंटर कितने किसानों का गोभी खरीदेगा, कहां कहां बिकवाएगा। काश मुझे अंग्रेजी आती तो ऐसे ग्रैंड मौके पर इंग्लिश में प्राइम टाइम करता। वैसे आजकल इतालवी गाना सुन रहा हूं, बेल्ला चियाओ, सुनिएगा, अच्छा है। सोचिए, टेलीकॉम मंत्रालय ने गोभी खरीद ली, उस गोभी को 10 रुपए में बिकवा दिया, पैसा भी चला गया। लेकिन किसी ने उस किसान से बात की जिसकी गोभी दूरसंचार विभाग ने खरीद ली। समस्तीपुर के हमारे सहयोगी हरेश्वर पहुंच गए उस किसान के खेत में, और जो देखा उसे देखकर आपको दिखाते हुए वाकई इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है। क्या करें, ये वही ओम प्रकाश यादव हैं जिनकी गोभी की व्यथा से द्रवित होकर दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने विभाग को खरीदने के लिए कहा। लेकिन 2 दिन बाद यही ओम प्रकाश जी अपने खेत में वापस ट्रैक्टर से गोभी को रौंदने लगे हैं, मिट्टी में मिलाने लगे हैं। ओम प्रकाश जी का कहना है कि पहले दिन तो 4 टन गोभी खरीद ली गई, लेकिन अगले दिन इंतजार ही करते रहे, कोई नहीं आया। नाउ ओवर टू ओम प्रकाश यादव। आपको मान लीजिए न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से चारों तरफ जब ये बात का चर्चा बना तो हमसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर बाबू संज्ञान लिए, हमसे बात भी किए, हमसे लाइव भी हुए हैं, और उन्होंने बोले जो CSC वाले को डिप्यूट कर दिया गया है, वो आपका माल खरीदारी करेंगे। ठीक है, 4 टन माल हमसे ले गया है 10 रुपये किलो के रेट से, और अभी चल के देखा जाए मेरा फसल कि नुकसान हो रहा है काटने बगैर। फल तैयार है, अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं हुआ। हम वो माल जो हमारा खराबे हो जाएगा तो हम कैसे सरकार पर भरोसा करें कि मेरा माल बिक जाए। खराब माल ले जाएंगे वो,
तो हमको कहाँ से किसान को मदद मिल रहा है? और हमारे ऐसे हजारों किसान हैं। ओम प्रकाश यादव की गोभी खरीदकर वाहवाही ले ली गई, लेकिन अगले ही दिन उनकी हालत वहीं पहुंच गई। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के गोभी किसानों का हाल आपने देखा। ओपन मार्केट का हाल, हापुड़ तो दिल्ली के करीब है। दिल्ली में लोग 20 से 25 रुपए किलो गोभी खरीदकर खा रहे हैं और दिल्ली से थोड़ी दूर पर किसान 1 रुपए किलो भी गोभी का दाम नहीं ले पा रहा है। मैंने 1 एकड़ गोभी बोई थी अब से कुछ समय पहले, जो अभी 8 दिन पहले मुझे जोतनी पड़ी, जिसमें 78,000 रुपये किलो का बीज लगाया था। मेरा खर्चा आया 75,000 रुपये के आसपास खर्चा आया 1 एकड़ में, और मुझे उसमें से एक काट करी तो उसमें मुझे तो गोभी के पैसे क्या, बीज के पैसे क्या, मेरी लागत के पैसे भी नहीं मिले जो मुझे मिलने चाहिए थे, और मुझे वो जोतने पड़ी। 1 रुपया 25 किलो की पिन्नी भर के भेजी और वो 20 रुपये की बिकी, जिसमें मेरा 20 रुपये का किराया आ गया मंडी तक भेजने का, और मेरा माल जो है फ्री में गया। यहीं आपको समझना है कि कामयाबी के 1-2 किस्सों से समस्या के समाधान की तस्वीर पेश नहीं की जा सकती। किसान के आंदोलन का इतना तो असर हुआ ही है कि एक दिन के लिए सही दूरसंचार मंत्रालय गोभी खरीदने गया। क्या आप कुछ और गोभी किसानों की बात सुनने के मूड में हैं? है वे लोग? तैयार फल काटने की जब समय आई तो वर्षा 13-14 दिन लगातार हुआ, उसमें भर ठेवना पानी लग गया, जिसके कारण पूरा फसल नष्ट हो गया। जब फसल मेरा तैयार हुआ तो उसका रेटे नहीं था मार्केट में। 2 रुपये, 1 रुपये, 1.5 रुपये ऐसे बिकता था, कभी फेंका जाता था। 2 लाख रुपया खर्चा भेल, ओहिमे 50,000 रुपया न भेले। हम तो की करिए, हम जोतवा दिलिए। 1 कट्ठे में 2500-3000 रुपया खर्चा पड़ता है टोटल, वो भी पैसा ऊपर नहीं होता है। ब्रेक के बाद बात करेंगे हाथरस की। आपको याद है 1 अक्टूबर को यूपी सरकार के वरिष्ठ IPS अफसर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने हाथरस बलात्कार कांड के वक्त क्या कहा था? यही कहा था ना कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। उस समय इस एक आधिकारिक बयान से गोदी मीडिया का काम चल गया था। एक दर्शक के तौर पर सोचिए, आपके साथ कितना धोखा हुआ। ऐसे बयानों के जरिए बलात्कार के काउंटर में बहसोत्पादन किया गया और उलझा दिया गया कि घटना के कवरेज में राजनीति हो रही है। CBI ने चार्जशीट दायर करते हुए कहा है कि बलात्कार हुआ था और हत्या की गई थी। फ्लैशबैक में देखते हैं प्रशांत कुमार ने क्या कहा था। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। हाथरस केस में CBI ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या की बात मानी गई है। 1 अक्टूबर को जब ADG प्रशांत कुमार ने कहा था कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट के आधार से यह बात साबित होता है कि बलात्कार नहीं हुआ, तब 3 अक्टूबर को द वायर में इस्मत आरा ने एक रिपोर्ट की थी और बताया था कि अलीगढ़ अस्पताल के मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की बात स्वीकार की गई है। संदीप, लवकुश, रवि और रामू के नाम है बलात्कार और हत्या के आरोप में। 5 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में जिज्ञासा सिन्हा की रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी कहा था कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जिसके आधार पर यूपी पुलिस कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ। फिर भी इसके सहारे बहसोत्पादन किया गया और दर्शकों को प्रोपेगेंडा से घेर लिया गया। गांवों को बदनाम करने के नाम पर गांवों में पंचायत होने लगी और गोदी मीडिया के एंकर वहां कार्यक्रम करने लगे। अब इस तस्वीर को याद कीजिए। पीड़िता की मां पुलिस की जीप के सामने रो रही हैं। कुछ और औरतें रो रही हैं कि उसके शव को अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के लिए आंगन में ले जाने दिया जाए। राहुल गांधी को रोकने के लिए जितनी पुलिस यूपी की सीमा पर लगाई गई थी, उससे कम पुलिस की तैनाती में पीड़िता के शव को घर में ले जाए जाने का आदेश दिया जा सकता था। रात के वक्त इतने लोग भी वहां मौजूद नहीं थे। पुलिस नहीं पिघली और कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस बल की भरपूर तैनाती के साथ रात अंधेरे पीड़िता का शव जला दिया गया। यह चिता किसके आदेश से जलाई गई,
पूरी प्रक्रिया में अधिकारी किससे बात कर रहे थे, किससे आदेश ले रहे थे, ये सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं। कायदे से ये चिता का इस तरह से जलना पीड़िता की दूसरी हत्या मानी जानी चाहिए। फ्लैशबैक जरूरी था। सौरभ बता रहे हैं चार्जशीट में क्या है। आज कहीं ना कहीं सीबीआई ने जो आपके सारे आरोप हैं उनकी पुष्टि की है, उन पर मोहर लगाई है। मुझे पता है बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन कैसा महसूस कर रही हैं आप? ठीक कर रहे, तुम लोगों ने ठीक किया है हमारे साथ। हमको न्याय मिलना चाहिए मेरी बेटी को। आज आपको उम्मीद थी कि सीबीआई की जांच में दूध का दूध पानी की पानी होगा? हमको नहीं उम्मीद थी, आप लोगों ने कराया। मतलब बेटी तो चली गई इस दुनिया से, पर कम से कम इतना तो हो जाए कि कम से कम हमें न्याय मिलना चाहिए। और आज इतनी सुकून मिली है कि हाँ, हम थोड़ी सी क्या कहते राहत मिली है। यहाँ गांव में कितना मुश्किल था आपके लिए? ये 3 या 4 महीने कितने मुश्किल रहे? आप पर क्या क्या आरोप लगाए गए, जरा बताइए दर्शकों को। सर, हमें तो क्या कहते आरोप का हमारे बेटों को ही उल्टा फंसाने की कोशिश करी गई इन लोगों ने। और क्या कहते हैं, हमें तो यही तसल्ली नहीं हो रही थी कि हमारी तो बेटी चली गई, ये लोग उल्टा आरोप लगा रहे हैं। और आसपास के गांव जो हैं उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि ये तो मतलब झूठा केस है। जी, समाज ने भी साथ का बिल्कुल क्या कहते किसी ने भी साथ नहीं दिया सब। और ये क्या कहते आसपास के गांव हैं, वो उन लोगों ने भी सब कुछ क्या कहते हैं उन्हें झूठ बोल के उसको झूठा करना चाहते थे सब। और हम लोगों को क्या कहते एकदम पूरा ऐसा कर दिया कि जो इनको एकदम नर्वस कर दिए। झूठ सांच बोल के क्या कहते कभी कहीं ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या कहते अगर कोरोना से मर जाती तो इतना मुआवजा मिलता।